सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु जी के अंतर प्रेरणा से प्रभु जी की जीवन लीलाओं का वर्णन, जो कि स्वामी देवी दयाल महाराज जी द्वारा लिखित चरितामृत श्री रामलाल महाप्रभु योग दिव्य दर्शन का वाचिक पाठ आप सभी भक्तों के समक्ष प्रस्तुत है। इन कथाओं के श्रवण द्वारा अपने हृदय में सद्गुरु देव भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ाने का प्रयास प्रारंभ करते हैं। अध्याय 2 विद्या अध्ययन व साधु सत्संग का तीसरे भाग। अध्याय 2 को प्रारंभ से सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक दिए हुए हैं। एक दिन सहसा ही मन में तरंग उठी कि काशी जाकर और अधिक विद्या ग्रहण करते हुए अनुभवी योगी महात्माओं से योग की विशेष स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। तदानुसार विक्रम संवत 1958 में बिना सूचना दिए आप एक दिन काशी धाम को चल दिए। वहां आप महोपाध्याय पंडित शिवकुमार जी के पास रहने लगे। एक दिन प्रसन्नवश श्री महाराज जी ने महोपाध्याय जी से कहा, आप तो प्रकांड विद्वान हैं, अतः कृपया मुझे सांगोपांग योग विद्या सिद्ध करवा दीजिए। यह सुनकर उन्होंने उत्तर में कहा, भाई, हम आपको योग शास्त्र पढ़ा तो सकते हैं, यदि प्रक्रिया सहित योग सिद्ध करना हो तो काशीपुरी में किसी अनुभवी योगी की शरण में जाने से आपके ध्येय की पूर्ति हो सकती है। अब श्री महाराज जी काशीपुरी में रहकर विभिन्न महात्माओं से यौगिक सत्संग तथा वैद्यक शास्त्रों का अध्ययन करने लगे और थोड़े ही समय में सफल हो गए। एक दिन दशाश्वमेध घाट की त्रिदरी में किसी महात्मा से श्री महाराज जी योग संबंधी वार्तालाप कर रहे थे, जिसमें षटचक्र भेदन और ज्ञान कांड का समन्वय विषय चल रहे थे। उस समय कितने ही श्रोतागण मुग्ध होकर ज्ञानगंग का रसास्वादन कर रहे थे। सायंकालीन संध्या का समय होने के कारण प्रसंग को वहीं समाप्त कर श्री महाराज जी उठ खड़े हुए और महात्मा जी भी संध्या वंदन के लिए चल दिए। जब श्री महाराज जी चलने लगे तो एक व्यक्ति सामने आकर स्नेह पूर्वक आपको कहने लगा, बेटा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? श्री महाराज जी ने कहा, हाँ, आप हमारे पूज्य पिताजी के परम मित्र हैं और रेलवे में गार्ड का काम करते हैं। तब गार्ड महाशय बोले, पुत्र, महात्मा जी के साथ योग के संबंध में आपका वार्तालाप सुनकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न हुआ है। आपकी जननी धन्य है जो इस छोटी सी आयु में ही आप योग जैसे गूढ़ विषय को अनुभवी योगियों की तरह प्रकाशित कर रहे हो। किंतु माता पिता आपके वियोग में व्याकुल हो रहे हैं। उनसे मैंने आपके खोज लाने की प्रतिज्ञा की थी। भगवान की कृपा से मुझे आज सफलता हुई। अतः घर वालों के हृदय को शांत करने के लिए आपको इसी समय मेरे साथ अमृतसर चलना चाहिए। वहां पहुंचकर उनकी आज्ञा से पुनः यहां आ सकते हो। श्री महाराज जी ने कहा, मैं अपने आचार्य जी से अनुमति लेकर आपके साथ चल सकता हूं। तत्पश्चात महाराज जी अपने आचार्य महोदय से आज्ञा प्राप्त कर गार्ड महोदय के साथ अमृतसर चले आए। आपने जब पूज्य पिता व माता जी को अचानक आकर प्रणाम किया तो आपको देखते ही सबके हृदय में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई तथा बारी बारी आपको सब प्रेम पूर्वक कट से लगाने लगे। अब आप पूर्ववत गृह में रहने लगे, किंतु वैराग्य से आपका मन संसार से उपराम होता गया। इसी कारण एक दिन आप हरिद्वार को चल दिए और वहां महापुरुषों के सत्संग में ही समय बिताने लगे। अभी 1 मास ही हुआ होगा कि घर वाले सूचना पाते ही आपको वापस अमृतसर ले आए।